हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉग। ठीक है, ये आपके सामने लॉग के नोट्स हैं। इंडाइसेस का एक वर्जन है लॉग, इसीलिए इंडाइसेस एंड लॉग चैप्टर साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडाइसेस चैप्टर का एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ मिरर इमेज बोल सो, या फिर एक ऐसा वर्जन बोल लो जो कि इंडाइसेस से मिलता जुलता है, वो होता है लॉग। जैसे रेशियो के साथ में प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, वैसे इंडाइसेस के साथ में लॉग पढ़ाया जाता है। ठीक है, साथ साथ में देखो देखो लॉग होता क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, व्हाट इज लॉग? लॉग आर द अदर वे। अच्छा, लॉग एक अदर वे है, दूसरा वे है किस चीज का? ऑफ राइटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को लिखने का। अच्छा, और एक्सपोनेंट्स क्या था? इंडेक्स। इंडेक्स क्या था? पावर। और पावर क्या था? बेसिकली इंडाइसेस, जो चैप्टर हमने पढ़ा इंडाइसेस। तो लॉग क्या है? कुछ नहीं है, लॉग एक दूसरा तरीका है। लॉग एक दूसरा तरीका है उन्हीं एक्सपोनेंट्स को लिखने का। ओके, अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद अ बेस इज इक्वल टू अनदर नंबर। ये क्या है? इसका मतलब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट b की पावर n इज इक्वल टू x। इन टर्म्स ऑफ लॉग वी कैन राइट इट log base b x is equal to n, where b is the base of the logarithmic function. This can be read as logarithm of x to the base b is equal to n. Okay, तो ये थी डेफिनेशन वाली बात। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ भैया बताओ, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फटाफट से बताओ, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, जो इंडाइसेस करता है, जो इंडाइसेस नहीं करता है वो लॉग करेगा। हाँ राखी, क्या करेगा वो मैं बताता हूं थोड़ी देर में। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट? यस। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। ओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैल्यू। अच्छा, यानी आंसर। हाँ, यस, ठीक है। तो 5 को बोलते हैं बेस, 2 को बोलते हैं उसके ऊपर पावर, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं वैल्यू। इसको अगर आपको लॉग के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे? लॉग। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका बेस। अच्छा, नीचे ये देखो, नीचे लॉग के साथ नीचे आ जाएगा बेस, यहां पर आ जाएगी आपकी वैल्यू, और यहां पर आ जाएगी पावर। तो इंडाइसेस को लॉग में ऐसे लिखा जाता है। फटाफट से बताओ, समझ में आया? मैं बस लिखने का तरीका बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, लिखने का तरीका बता रहा हूं कि इंडाइसेस को लॉग में ऐसे लिखा जाता है। आशीषा बेटा जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। इंडाइसेस को लॉग में ऐसे लिखा जाता है। फटाफट से बताओ, समझ में आया? लिखने का तरीका बस बता रहा हूं, लिखने का तरीका बस बता रहा हूं, यह आपको पता होना चाहिए। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लॉग बेस वैल्यू पावर, लॉग बेस वैल्यू इज इक्वल टू पावर। ठीक है, अब ये बताओ, जब हमारे पास अच्छा खासा इंडाइसेस चैप्टर है, जब हमारे पास अच्छा खासा इंडाइसेस चैप्टर है, तो लॉग क्यों पढ़े जब दोनों का काम सेम है? तो बताओ, जब हमारे पास अच्छा खासा एक चैप्टर है इंडाइसेस, तो व्हाई टू स्टडी लॉग? लॉग पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो तुमको याद होगा, तुमको याद है क्या? क्या याद है? छोड़ो, क्या याद है? छोड़ो। 300 की पावर 8, 300 की पावर 8 निकाल पाओगे क्या? बताओ, निकाल पाओगे क्या कैलकुलेटर से? 300 इंटू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ओ शिट, एरर आ गया। ओ शिट, एरर आ गया। तो बताओ, इंडाइसेस की अपने आप में कोई लिमिटेशन है? फटाफट से बताओ, क्या आपको अभी अभी रियलाइज हुआ कि इंडाइसेस चैप्टर की अपने आप में एक लिमिटेशन है? कि इंडाइसेस इतना एक लेवल है, एक लेवल के ऊपर इंडाइसेस कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। एक लेवल को आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद इंडाइसेस कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। अगर आपको इसको इंडाइसेस से सॉल्व करना है, आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, आपको इसको ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंडाइसेस। अदरवाइज अगर हमको ब्रेक डाउन नहीं करना है, तो क्या कोई तरीका है
इसको सॉल्व करने का? क्या कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? लॉग ट्राई कर लो। अगर लॉग लगा दोगे इसमें, अगर इसमें लॉग लगा दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और log 300 की अगर आप वैल्यू निकाल दो, जो कि log टेबल से निकलती है और कैलकुलेटर से भी निकल जाती है, ठीक है, यहां पर मैंने दिया भी हुआ है, ये देखो कैलकुलेटर से log निकालने का ट्रिक, ठीक है। तो अगर आप 300 का वैल्यू निकालोगे, जो कि समथिंग समथिंग कुछ आता है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड भी आप सॉल्व कर लोगे इस तरीके से। मतलब क्या लॉग से ये निकालना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो ये लॉगरिथमिक वैल्यू आती है, फिर उसका एंटी लॉग निकालते हैं इस तरीके से। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चीज इंडाइसिस से डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, पर लॉग से पॉसिबल है, पर लॉग से पॉसिबल है। ठीक है सौम्यदीप, अभी छोड़ो, अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं ये लॉग से पॉसिबल है निकालना। तो सारे बच्चों को समझ में आया कि हम इंडाइसिस चैप्टर होने के बावजूद लॉग क्यों पढ़ रहे हैं? फटाफट से बताओ, समझ में आया? बोलो, समझ में आया क्या कि इंडाइसिस चैप्टर होने के बावजूद हम लॉग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडाइसिस चैप्टर की अपने आप में एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ओवरकम करेगा लॉग, उस लिमिटेशन को ओवरकम करेगा लॉग चैप्टर। ठीक है, ओके, वो मैं बाद में बताता हूं दक्ष। ठीक है, और ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है, इसको याद करो, इसको याद करेंगे सारे बच्चे। ये होता है बेस, हम लिखते हैं बेस की पावर तो आ जाती है वैल्यू, जैसे हमारे केस में 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो इसको लॉग के बेसिस पे कैसे लिखते हैं? इस आइटम को लॉग के बेसिस पे कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं लॉग, नीचे में बेस ना, वैल्यू यहां ऊपर में और इज इक्वल टू के उधर पावर। ये आपको सबको याद रखना है। तो याद रखो, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये लॉग वाला याद रखो, बेस वैल्यू पावर, बीवीपी। सारे बच्चे बोलो बीवीपी, बोलो बोलो फटाफट से बोलो। बीपी नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, बोलो बीवीपी, बीवीपी, फटाफट से बोलो। बेस वैल्यू पावर, बीवीपी, लॉग बीवीपी, बेस वैल्यू पावर, बेस वैल्यू पावर। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंडाइसेस को, एक नॉर्मल इंडेक्स को लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? बीवीपी, बेस वैल्यू पावर, बेस वैल्यू पावर। और याद रखना पावर इज इक्वल टू के उधर रहता है, बस। तो फटाफट से बताओ, ये समझ में आ गया सबको? लॉग चैप्टर क्या है? इंडाइसेस का एक अपग्रेडेड वर्जन है। लॉग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडाइसेस की एक लिमिटेशन है, क्योंकि इंडाइसेस की एक लिमिटेशन है, उसको ओवरकम करने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके ओके, लॉग के फॉर्मेट में इंडाइसेस को कैसे लिखते हैं? बीवीपी, बेस वैल्यू इज इक्वल टू पावर, बेस वैल्यू इज इक्वल टू पावर। डन, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दो टाइप के लॉग होते हैं बच्चों, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है, और नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस ई होता है। ओके, कॉमन लॉग वो होता है जिसका बेस 10 होता है हमेशा, जिसका बेस हमेशा 10 होता है, और नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस ई होता है। तो भैया इसका हम क्या करें? समझाता हूं। कॉमन लॉग्स आर द logarithms for which the base is considered as 10. Okay. For any calculation with logarithm, if base is taken as 10, the logarithm are considered to be common logs. In such scenario, the base to a logarithm is not generally mentioned, but it is assumed to be 10. Okay. When the base of the logarithm is e, जहां e का मतलब एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू 2.718 है, then it is called natural log. It is extensively used in the calculation in the calculus मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ना, वहां पर। तो ध्यान से समझो बच्चों, अगर आपको मैं बोलूं log 2, क्या बेस में कुछ लिखा है यहां पर? बताना, फटाफट से बताओ। log 2, मैंने बेस में कुछ लिखा है क्या? मैंने बेस में कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो हर लॉग में जहां बेस नहीं होती है, ध्यान से सुनो, हर लॉग जहां पर बेस नहीं लिखा हुआ है, जहां पर बेस नहीं लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट उसका बेस 10 होता है।
बाय डिफॉल्ट उसका बेस 10 होता है। समझ में आया? इसलिए इसका नाम है कॉमन लॉग, क्योंकि कॉमनली यही होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? कॉमन लॉग, क्योंकि कॉमनली यही होता है। हमारे यहां ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो कोई भी लॉग जिसका बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका बेस 10 है, यूनिवर्सल है दक्ष, इसलिए इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। बेस 10 क्यों होता है? क्योंकि लॉग टेबल की वैल्यू 10 बेस पे ही बनाई गई है। ठीक है दक्ष? बेस 10 क्यों होता है? यूनिवर्सली, क्योंकि लॉग टेबल जो देखना होता है हमको, जो हमको लॉग टेबल देखना होता है, उसकी वैल्यूज 10 के बेस को लेके बनाई गई है। ठीक है? 10 के बेस को लेके बनाई गई है। तो ये हो गया कॉमन लॉग का मतलब। अब नेक्स्ट है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब कोई भी लॉग जिसका मैंने वैल्यू लिखा है पर बेस नहीं लिखा हुआ है, यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ है। तो कोई भी लॉग, हेलो एवरीवन, कोई भी लॉग जिसका बेस में कुछ नहीं लिखा है, वहां पर अगर आप ई लिख दो तो वो कहलाता है नेचुरल लॉग, वो कहलाता है नेचुरल लॉग। तो भैया आप बोल रहे हो कोई भी लॉग जिसका बेस ना लिखा हो उसको 10 ले लो, फिर आप बोल रहे हो कोई भी लॉग जिसका बेस ना लिखा हो उसको ई ले लो, तो हम क्या ले? हम तो कंफ्यूज हो गए। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, हाँ, दोनों चलेगा मतलब? हाँ, तो कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, तो फिर कहां क्या लगाएं ये कौन बताएगा? तुम खुद सोचोगे। कैसे? सिंपल है, ये ई ना पूरे चैप्टर में कहीं नहीं लगेगा। ओ, क्यों भैया? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ई वगैरह ना कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर्स में यूज आता है, ये सारे चैप्टर में यूज आता है ई वाला वैल्यू। तो फॉर दिस चैप्टर और फॉर योर फाउंडेशन लेवल 100% क्वेश्चन में आपका बेस 10 ही होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमको नंबर्स कैलकुलेट करना है, हमको लॉग के जो आंसर्स लाने होंगे वो नंबर्स के फॉर्मेट में लाने होंगे, हमको इनको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं करना है। डिफरेंशिएट मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेट करना मतलब होता है जोड़ना। ठीक है? तो हमको ना डिफरेंशिएशन करना है ना इंटीग्रेशन करना है। वी आर नॉट सॉल्विंग कैलकुलस। कैलकुलस सॉल्व करते हैं ना तब ई एज्यूम करते हैं, तब ई एज्यूम करके सॉल्व करते हैं बेस को। ठीक है? पर जब हमको नंबर्स पे आंसर लाना होता है, नंबर्स चाहिए होते हैं, या नॉर्मल लॉग से हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तब उस सिचुएशन में हम बेस को 10 लेके सॉल्व करते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका होता है बेस 10 ले लो, क्योंकि हमको पता है लॉग टेबल की जो भी वैल्यूज हैं वो बेस 10 से निकाली गई है, इसलिए हम बेस में 10 लेके सॉल्व करते हैं। और ये तब लेते हैं जब हम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है, यानी कैलकुलस पढ़ना है तब। बाकी कॉमन लॉग का मतलब जब बेस में 10 हो, नेचुरल लॉग का मतलब जब बेस में ई हो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए एमसीक्यू, अ लॉग हुज बेस इज 10 इज अ कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, बोथ, नन, तो क्या टिक कर क्या होगे? कॉमन लॉग, क्योंकि ये कॉमनली बेस 10 ही लिया जाता है, ऐसे याद रखना। ठीक है? और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए अ लॉग टू द बेस ई इज नोन एज कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, बोथ, नन, तो इसमें आप लिख के आओगे नेचुरल लॉग। फटाफट से बताओ, क्लियर? तो यहां कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का मतलब समझ में आया? सौम्यदीप बेटा प्लीज, मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और सौम्यदीप नहीं बाकी सारे बच्चों से भी जो भी हो, बेटा मैं अभी, बेटा अभी यहाँ पर हम लोग के पास है 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल सीढ़ी हम लोग को चढ़ना है। हमको कहां पहुंचना है? हमको यहां पहुंचना है। ये कौन सी जगह है? ये है लॉग का गॉड लेवल, लॉग चैप्टर का गॉड लेवल है यहां पर, और हम अभी मात्र यहां पर खड़े हैं। तो बेटा आप यहां का डाउट मेरे से पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूं? बताओ, मेरे को समझाओ। मैं अभी फर्स्ट ईयर्स में हूं, मैं अभी तक एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला तक नहीं बताया, ना मैंने कोई कैलकुलेटर ट्रिक बताई है, ना मैंने तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा का मतलब बताया है। तो मैं इस लेवल का डाउट कैसे लूं जब मैं ये नहीं समझाया हूं अभी तक? बताओ, फटाफट से बताओ। और ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि इधर से ऐसे बीच से इधर, इधर से मैं बेसिक पढ़ाऊं, इधर से मैं एडवांस पढ़ाऊं। तो कुछ बच्चे जिनको बेसिक्स का नॉलेज होगा
कुछ बच्चे जिनको बेसिक्स का नॉलेज होगा वो बोल रहे भैया बेसिक मत पढ़ाओ, एडवांस पढ़ाओ, तो इधर से एडवांस बोलूं इधर से बेसिक बोलूं, नहीं पॉसिबल है ना, धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा हमको। एक पूरे क्यूमुलेटिव बेसिस पे एवरेज बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ऐसा लेके चलना पड़ेगा ना। मैं एज्यूम नहीं कर सकता ना कि मैं डायरेक्टली उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनको लॉग ऑलरेडी आता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना है, डायरेक्ट लॉग की वैल्यू निकालना सिखाना है, ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। नॉट नहीं, मेरे को सबको साथ में लेके चलना है। 100 बच्चे तो 100 के 100 बच्चों को मेरे को साथ में लेके चलना है, सब एक लेवल पे आ जाने चाहिए। लास्ट में सबको यहां पहुंचना है, एक साथ पहुंचना है। चाहे आप स्टार्ट कहीं से भी कर रहे हो, आप हो सकते हैं कुछ बच्चे यहां हो, कुछ बच्चे यहां हो, कुछ बच्चे यहां हो, मैं यहां से चलना चालू करूंगा, मैं यहां से चलूंगा, मैं एक एक करके सबका हाथ पकड़ते जाऊंगा, पकड़ते जाऊंगा, पकड़ते जाऊंगा, यहां मैं सबके साथ ही पहुंचना चाहूंगा। ये मेरी फिलॉसफी है ना। तो अभी मैं चाहता हूं कि मैं बस ये पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आया कि कोई लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस 10 होता है, राइट। मैं लिख दूं यहां पर log 8, आप पूछोगे भैया बेस क्या है, मैं बोलूंगा खुद बताओ, 10 है। कोई भी लॉग हो, कोई भी लॉग हो, बाय डिफॉल्ट उसका बेस 10 होता है। हाँ ई भी हो सकता है अगर हम डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर में कोई काम नहीं है उसका। हाँ पर नाम याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू आ गया तो नाम याद रखना। कॉमन लॉग का मतलब वो लॉग जिसका बेस 10 है, कॉमन लॉग का मतलब वो लॉग जिसका बेस 10 है, और नेचुरल लॉग का मतलब वो लॉग जिसका बेस ई है। तो जिन भी बच्चों, जो भी बच्चे सामने नोट्स लेके बैठे हैं ना, ये डेफिनेशन को ऐसे काट दो, काट दो और सीधा लिख दो कॉमन लॉग मतलब बेस में 10 और नेचुरल लॉग का मतलब बेस में ई, बात खत्म। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कॉमन लॉग का मतलब बेस 10, नेचुरल लॉग का मतलब बेस ई, ये डेफिनेशन पढ़ना ही मत, इसके बाद कभी मत पढ़ना, नेवर। और बस इतना याद रखना, अगर खाली लॉग बैठा हुआ है कहीं पर, खाली लॉग बैठा हुआ है तो वो कभी खाली नहीं होता, हमेशा 10 उसके साथ होता है। अगर कोई लॉग खाली बैठा हुआ है इसका मतलब वो खाली नहीं है, वो है ही नहीं खाली, उसके साथ में बेस में 10 बैठा हुआ है, ठीक है, बस बात खत्म। ओके डन। तो एक हमने याद किया कि इंडाइसेस को लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखूं, बीवीपी। इंडाइसेस को लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, बीवीपी, बेस वैल्यू पावर, बेस वैल्यू पावर। ओके डन। अब आ जाओ फॉर्मूला लिस्ट में। लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगेन, क्यों, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, जहां हम ऑप्शन से नहीं खेल सकते, उस टाइप के क्वेश्चन जहां ऑप्शन से खेलना पॉसिबल नहीं है वहां यही यूज होंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, दीज आर द रूल्स फॉर लॉग। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा लॉग है जिसका जिसका बेस और वैल्यू सेम सेम है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। याद करो, याद करो, याद करो। कोई भी लॉग जिसका बेस और वैल्यू सेम है, कोई भी लॉग जिसका बेस और वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू 1 आती है। मैं तुम लोग को लॉग के पीछे का लॉजिक बताऊं, इंडाइसेस के फॉर्म में कैसे सोच सकते हो, इंडाइसेस के फॉर्म में कैसे सोच सकते हो, बताऊं, बताऊं लॉग को इंडाइसेस के फॉर्म में कैसे सोच सकते हो। इधर देखो कैसे सोच सकते हो, ध्यान से देखो। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आई टोल्ड यू। नाउ लेट मी अप्लाई बीवीपी, नाउ लेट मी अप्लाई बीवीपी, बीवीपी फटाफट से बताओ। हेलो एवरीवन, यस, व्हाट इज बीवीपी, लॉग बेस, बेस वैल्यू पावर। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, लॉग को तुमको कैसे बोलना है, लॉग को कैसे ब्रेक करना है, सुनो सुनो सुनो, लॉग को कैसे ब्रेक करना है, सुनो कैसे ब्रेक करना है। इसकी कितनी पावर में ये आएगा, इसकी कितनी पावर में, कितनी पावर में ये आएगा, दिस इज नथिंग बट लॉग का मतलब, दिस इज नथिंग बट लॉग का यही मीनिंग है, दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग, दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग, कि ये जो बेस है उसकी कितनी पावर रखूं जिससे ये आएगा।
ये जो बेस है इसकी कितनी पावर रखूं कि ये आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग। बताओ समझ में आता है क्या? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। इसकी बेस की बेस की बेस 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 की कितनी पावर रखूं जिससे वैल्यू आ जाएगी। बेस की कितनी पावर रखूं जिससे वैल्यू आ जाएगी, ये होता है लॉग का मतलब। सिंपल सिंपल मतलब यही होता है कि बेस की कितनी पावर में वैल्यू आ जाएगी। समझे? अब जरा यहां देखो, क्या ये फॉर्मूले में दम है? क्या ये फॉर्मूले में दम है? मैं बोल रहा हूं log 10 इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो लॉजिक है। 10 की कितनी पावर में बच्चों 10 आएगा बताओ, फटाफट से बताओ। 10 की कितनी पावर में 10 आएगा बताओ ना। 10 की कितनी पावर में 10 आएगा 1। तो क्या ये फॉर्मूला है या ये सिंपल लॉजिक है? मेरे को बस इतना बता दो। ऑल दो हमको याद तो हो गया कि log बेस 10 और log में अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो 1 आता है, याद तो हमको हो गया। याद तो हमको वैसे भी हो गया, log बेस सेम है वैल्यू सेम है तो आंसर 1 आएगा। पर क्या है इसके पीछे लॉजिक? ये लॉजिक है कि 10 की कितनी पावर में 10 आएगा 1। 1, बात खत्म। तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला, बहुत यूज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखो दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला log 1 की वैल्यू क्या होती है। अब बेस में कुछ भी हो बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। बेस में कुछ भी हो, एनीथिंग, बेस में कुछ भी हो, कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू इज ऑलवेज 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू इज ऑलवेज 0, बेस में कुछ भी रख लो। ओके, यस भैया यस। ओके भैया, बोलो यस और नो। यस, हाँ। तो याद रखना log 1 बेस में कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, log 1 हमेशा 0 होगा। log 1 हमेशा 0 होगा। सेकंड समझ नहीं बेटा, सेकंड फॉर्मूला है, इसके पीछे भी लॉजिक बताना है क्या? हर फॉर्मूले में लॉजिक बताऊं? हर फॉर्मूले में लॉजिक थोड़ी बताते बैठूंगा मैं, तुम लोग मैथ थोड़ी पढ़ रहे हो यार, एप्टीट्यूड है ये। बेटा एनीथिंग की पावर 0 1 होता है कि नहीं होता है? वही वाला तो फॉर्मूला है ये, वही फॉर्मूला तो लॉग में लिख दिया मैंने, सेम फॉर्मूला लॉग में लिख दिया ना। बोलो यस और नो। इसके पीछे का लॉजिक तो इंडाइसेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एनीथिंग की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 1, ये क्या है? बेस पावर वैल्यू। तो बीवीपी का फॉर्मूला लगा लो, बीवीपी, बीवीपी, बीवीपी। तो लॉग एनीथिंग, लॉग एनीथिंग 1 इज इक्वल टू 0। बना कि नहीं बना फॉर्मूला बताओ ना, बना कि नहीं बना फॉर्मूला बताओ। ये तो इंडाइसेस वाला ही है, अपना प्यारा इंडाइसेस वाला फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि अगर बेस सेम है वैल्यू सेम है तो 1 हो जाता है, लॉजिक हमको पता है। ठीक है, और ये वाला एनीथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये इंडाइसेस का यही वाला कॉन्सेप्ट से ये वाला दूसरा फॉर्मूला बना। ठीक है, ओके। 10 की पावर x इज इक्वल टू हाउ मच, तो x की वैल्यू क्या होगी, इससे ये वाला फॉर्मूला बना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रॉपर डेडिकेटेड लॉग का ही फॉर्मूला है। देखो, अगर कोई भी लॉग है m इंटू एन, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो लॉग, कुछ भी ले लेता हूं मैं, बेस 10 रख लो, चलो 10 रख लो, बेस लिखता ही नहीं मैं, बेस लिखता ही नहीं मैं। लॉग 2 इंटू 3 है बच्चों, ध्यान से देखो फॉर्मूला, गलती मत करना, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, ध्यान से देखो। log 2 इंटू 3 है तो इसका फॉर्मूला होता है log 2 प्लस log 3। बात खत्म, बात खत्म। बताओ समझ में आया? फटाफट से बताओ। log a इंटू बी, log a प्लस log b। अब ध्यान से सुनो, ये है फॉर्मूला राइट, log 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3। दिस इज नॉट द फॉर्मूला। ध्यान से देखते जाओ ना, ध्यान से देखते जाओ, log 2 इंटू 3।
दिस इज नॉट द फॉर्मूला। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाँ अनुराग लिख सकते हैं। ये डिफरेंस आपको दिख रहा है क्लियर? अब बेटा ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी एक ही बात है ना, तो भी एक ही बात है। हटा लो, लो हटा लो, चलो ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट तो तुम लोग के लिए लगाता हूँ ताकि तुम लोग के आंख में थोड़ा सा वो बेस कम पड़े। ओके ओके, बेस कम पड़े। तो ये बात ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला नहीं है। ये भी बच्चे लगा देते हैं, होशियार बच्चे ये भी फॉर्मूले लगा देते हैं, नया फॉर्मूला इन्वेंट करके लाते हैं, नया फॉर्मूला इन्वेंट करके लाते हैं। कोई इन्वेंशन नहीं करना, ये बस फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लो, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, बात खत्म। log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। वैसे ही इसके जैसा मिलता जुलता एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा? log a बाय बी, log a बाय बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, एक ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, नहीं नहीं बेस नहीं है, वो लॉग है। बेस मैं लिख ही नहीं रहा हूं, बेस तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बेस नहीं लिखूंगा, जब जहां जरूरत नहीं होगी वहां मैं बेस लिखूंगा ही नहीं, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अच्छा बताओ, मैंने इस फॉर्मूले में बेस नहीं लिखा, इसका मतलब बेस क्या है? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। इस फॉर्मूले में तो मैंने बेस ही नहीं लिखा, तो बेस क्या होगा? 10 होगा। सबको पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना? बताओ, सबको पता है ना बेस 10 है, लिखने की जरूरत नहीं है। बेस 10 है, लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, ओके सारे बच्चे बताओ, हमने पढ़ा एक ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये पढ़ा हमने। बोलो, ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इन दोनों फॉर्मूले में? याद हो गया फॉर्मूला? log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला, log 3 की पावर 2। देखो देखो मैंने लिखा क्या है, क्या मैंने बेस लिखा है यहां पर? हेलो एवरीवन, क्लैरिफाई करो, क्या मैंने यहाँ बेस लिखा है? देखो मैं बेस लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे बेस को बेस के जैसे ही लिखता हूं, मेरी राइटिंग अच्छी है। ओके, मैं बेस को बेस के जैसे ही लिखता हूं, मैंने बेस नहीं लिखा है, मैंने लिखा है log 3, उसकी पावर में 2 बैठा है। मैंने लिखा है log 3 और उसकी पावर में 2 बैठा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 सामने आ जाएगा, 2 log 3। समझ में आया? ये 2 सामने आ जाता है। अगेन तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, अगर लॉग की वैल्यू में कोई पावर है तो वो सामने आ जाता है। ठीक है, लॉग टेबल को इस तरीके से बनाया गया है कि इससे भी आपका आंसर मैच हो जाता है। ओके, लॉग टेबल को इस तरीके से बनाया गया है कि इससे भी आपका आंसर मैच हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहां पर ये जो पावर होती है ये उठ के यहां सामने मल्टीप्लाई में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है ना, मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये जो पावर होती है वैल्यू की, यहां पर आके मल्टीप्लाई में आ जाती है। ओके, तो ये था तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ये? अच्छा, बेस चेंज थ्योरम है ये, और उसके नेक्स्ट वाला भी बेस चेंज है। चलो ठीक है, ये देखो, अब ध्यान से देखो, बेस का भी काम आएगा ना। अब ये जो बेस बेस लगा रहता है ना, उसका भी काम आएगा। देखो मान लो log a बेस में b है, देखो मैंने बेस को बेस की तरह ही लिखा है ना। तो आप सुनो, आप सुनो, log की वैल्यू और बेस को अलग अलग कर सकते हो। क्या भैया? log की वैल्यू और बेस को अलग अलग कर सकते हो, कर दे? हाँ कर दो, log a अपॉन log b। अरे भैया ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया आपने? मैंने log की वैल्यू और log का बेस दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। और भैया और कुछ? हाँ, इसके बदले आपको दोनों का कोई कॉमन बेस लेना पड़ेगा। इसके बदले आपको, क्योंकि दोनों का बेस गायब हो गया ना, आपने बेस को और वैल्यू को अलग अलग कर दिया, इसके वजह से log का बेस गायब हो गया, क्योंकि आपने बेस को अलग करके वैल्यू बना दी। आपने क्या किया?
बेस को अलग करके यहां पर एक वैल्यू बना दी उसकी, तो अब आपको एक कोई कॉमन बेस लेना पड़ेगा। कुछ भी ले सकते हो, सी ले लो, डी ले लो, ई एफ ई, कुछ भी ले लो, कोई भी एक कॉमन बेस ले लो, जो भी आपका मन, जो भी आपका मन, ठीक है। तो आप इसको यूज करके अपनी वैल्यू और बेस को अलग अलग कर सकते हो, लॉग ए अपॉन लॉग बी कर सकते हो। पर शर्त क्या है, शर्त क्या है, फिर आपको इन दोनों के लिए कॉमन बेस लेना पड़ेगा। कोई भी कॉमन बेस ले लो, सी डी एफ 1 2 3 4 कुछ भी, इंफिनिटी कुछ भी ले लो, पर कॉमन बेस लेना पड़ेगा। ओके डन। भैया आप नंबर लेकर समझा रहे ए एंड बी, उसके जगह पुट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, आशीषा बेटा, ए और बी मैंने तो लिया है ना यहाँ पर, एम और एन, तो मैं नंबर लेके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए। ओके डन, फटाफट से बताओ, समझ में आया ये वाला फॉर्मूला? यस, सुधांशु बोल रहा है भैया इसके पीछे का लॉजिक देखो। सुधांशु, लॉग टेबल को जिस तरीके से बनाया गया, जैसे मान लो आपके पास कोई सा log 8 बेस में 2 है, तो वैसे तो तुम लोग इसका आंसर निकाल सकते हो 3 है, पता है ना सबको, वैसे तो इसका आंसर 3 है। पर मान लो कोई ऐसा सम है जिसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, और अगेन हमको पता है कि जो लॉग टेबल होता है उसमें जो वैल्यूज दी हुई है वो बेस 10 की वैल्यू दी हुई है, बोलो हाँ, उसमें जो वैल्यूज दी हुई है वो बेस 10 लेके दी गई है। तो अब अगर मेरे को कोई सम लॉग टेबल से ही सॉल्व करना है, अगर मेरे को कोई सम लॉग टेबल से ही सॉल्व करना है, तो बेस में तो 10 चाहिए मेरे को, तो बेस 10 कैसे लाऊं मैं, बेस 10 में कैसे लाऊं? तो ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में नहीं सिखाऊंगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करो तो आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, और बेस में 10 कॉमन लोगे, कॉमन कॉमन लोगे, बेस 10, तो अब आप log 8 की वैल्यू अलग से निकाल सकते हो, log 2 की वैल्यू अलग से निकाल सकते हो, उसको सॉल्व करोगे तो 3 ही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो वो इसलिए किया जाता है ताकि आप बेस में अपनी डिजायरेबल वैल्यू ला सको। हो सकता है आपकी कोई डिजायरेबल वैल्यू हो, जैसे मेरे केस में मेरी डिजायरेबल वैल्यू थी 10, तो वो मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया, इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे एक डिजायरेबल वैल्यू चाहिए थी 10 अपने बेस में, तो मैंने यहां पर अलग अलग करके 10 को एज अ बेस यूज किया। समझ में आया? तो वो इसलिए किया जाता है, पर फिर भी ये फॉर्मूला हमको क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको क्वेश्चंस में काम आएगा बहुत ज्यादा। बस हो गया, ये वाला फॉर्मूला इसी से डिराइव है, तो ये तुम लोग को बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन में कराऊंगा तो बन जाएगा। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये देखो यहां दिख रहा है तुम लोग को, लॉग बेस वाई एक्स हो गया, लॉग एक्स बेस वाई हो गया, कैसे हुआ? यहां देखो, लॉग ए लॉग वाई और समथिंग कॉमन बेस, समथिंग कॉमन बेस मैं लिख नहीं रहा हूं, इनटू लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। फटाफट से बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो। कम ऑन, आई एम यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। ये देखो यहां पर लॉग ए कट जाएगा, लॉग ए और लॉग ए कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या? लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। अब बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग एक्स टू द बेस वाई, बेस चेंज फॉर्मूला को उल्टा उल्टा यूज कर सकता हूं बेस चेंज फॉर्मूला को? हाँ, आ गया आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। तो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक फॉर्मूला समझो बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला समझो बेस चेंज फॉर्मूला। क्या होता है बेस चेंज फॉर्मूला? लॉग ए बेस बी अगर आपको दिया हुआ है, लॉग ए टू द बेस बी अगर आपको दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन लॉग बी, प्रोवाइडेड आपको एक कॉमन बेस लेना पड़ेगा। आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। मेरे को बताओ आशीषा, मनीष और समर, समझ में आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला समझ में आया तुम लोग को? पहले फॉर्मूला समझाओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर log a बेस b दिया हुआ है तो आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, यू आर अलाउड टू डू दैट,
You are allowed to do that, provided you should take some common base. Provided you should take some common base. समझ में आया? हाँ, तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए 7th नंबर का फॉर्मूला बना। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो 6th फॉर्मूले की कॉपी है। देखो, log a बेस में y इंटू log x बेस में a। तो अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log a अपॉन log y, सम कॉमन बेस लिख सकता हूं? बोलो, मनीष समर आशीषा लिख सकता हूं? हाँ। log x अपॉन log a, समथिंग कॉमन बेस। फटाफट से बताओ, क्या ऐसे लिखना मुझे अलाउड है? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली भैया। अब ये देखो, log a कट गया, log a कट गया, क्या बचा? log x टू द बेस c, log y टू द बेस c। अब बताओ, इसको मैं इनवर्स, इस सेम फॉर्मूले को मैं उल्टा भी तो लगा सकता हूं, यहां से यहां भी तो जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? ऐसे ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे ऐसे वापस भी तो आ सकता हूं, यहां से यहां भी जा सकता हूं, वापस भी आ सकता हूं। तो वापस कैसे आया जाएगा? log a टू द बेस b। और तभी वापस आया जा सकता है जब यहां पर बेस कॉमन होना चाहिए, यहां पर बेस सेम होना चाहिए, तभी वापस आया जा सकता है। ठीक है, ये बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो log a टू द बेस b वापस आया जा सकता है। तो क्या हमारा बेस कॉमन है? हाँ, कॉमन है, हमारा बेस तो कॉमन है। तो हम इस फॉर्मूले को रिवर्स में लगाते हैं, log x रहने देते हैं और ये जो नीचे वाला है उसको बेस बना देते हैं, ये आ जाएगा। फटाफट से बताओ, समझ में आया? अब यहां पर देखो, वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये देखो, log बेस y x, log x टू द बेस y, log x टू द बेस y, हमारा भी वही आंसर आया, log x टू द बेस y। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो भैया आप कितने फॉर्मूले हमसे याद करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो? 1 2 3 4, बस ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आपका लॉग का चैप्टर डन डना डन। भैया कौन सा 4 फॉर्मूला? मेरे साथ में सारे बच्चे रफली लिखेंगे, स्क्रिबल करो मेरे साथ में सारे बच्चे रफली लिखेंगे, स्क्रिबल करेंगे कॉपी में। फॉर्मूला नंबर 1, log a इंटू बी, log a प्लस log b। फॉर्मूला नंबर 2, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। फॉर्मूला नंबर 3, log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। फॉर्मूला नंबर 4, log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b, समथिंग कॉमन बेस, एनीथिंग कॉमन बेस। ये 4 फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना है, बस दैट्स इट, चैप्टर खत्म। ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं ये 4 फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम। बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी हुआ हो किसी को, इतने क्वेश्चन करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है बच्चों, ये आपको जादू की छड़ी घूमते हुए दिख रही है, जादू की छड़ी। ये जादू की छड़ी से बाहर निकली 2 ट्रिक्स, लॉग निकालने की ट्रिक और एंटी लॉग यानी कि लॉग से वापस आने की ट्रिक। तो एक ट्रिक है
लॉग में जाने की और एक है वहां से वापस आने की। ठीक है, तो ये दो ट्रिक्स है, ये आपको जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूं। ठीक है, कि हाँ यहां पर आप ये ट्रिक यूज कर लो। ओके, छोटी छोटी ट्रिक है, उसके जैसी नहीं है, रूट निकालने वाली नहीं है, एकदम छोटी छोटी ट्रिक्स है। ठीक है, ओके। चलो, अब बच्चों हमने किया है एक अच्छा काम, फटाफट से बताओ क्या काम, पूछो मेरे से, पूछो भैया क्या काम किया आपने, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ भैया आपने क्या काम किया। इसके पहले वाले चैप्टर तक हम लोग एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को जैसे बुक में सॉल्व है वैसे ही सॉल्व कर रहे थे फुल लेंथ, और बस डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो कैसा दिखेगा, बोलो हाँ। इसके पहले वाले चैप्टर तक हम ऐसे ही कर रहे थे, एग्जाम्पल्स को और इलस्ट्रेशंस को डिस्कस कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर एमसीक्यू में आया तो कैसा दिखेगा। इस चैप्टर से मैंने वो मुद्दा ही खत्म कर दिया, मैंने एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को एमसीक्यू ही बना के दे दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू बना के दे दिया, तो बड़ा वाला सॉल्व करने का मुद्दा ही खत्म। एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन एमसीक्यू में आएगा तो कैसे आएगा वही बना दिया डायरेक्ट, बात खत्म। तो ये जो आपको इस बार एमसीक्यूज दिखने वाले हैं, पूरे एमसीक्यू ही दिखेंगे ना, ये सारे एमसीक्यू हैं। तो ये एमसीक्यू क्यों है, ये आपके एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन ही आप बुक में जाके फिर से चेक कर सकते हो। ठीक है, वही है, उसको मैंने डायरेक्टली एमसीक्यू बना दिया आप लोगों के लिए, डन डना डन। यस भैया। चलो, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, आप हमें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। ओके, आपसे पूछ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ लॉग बेस 2 49 का। सारे बच्चे इधर देखेंगे, अभी आप लोग नादान हैं, अभी आपको चैप्टर नहीं आता है। ठीक है, अभी आप लोग नादान है, अभी आपको चैप्टर नहीं आता है, तो सारे बच्चे इधर देखो, लॉग बेस 2 49। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ 2 की किसी पावर में 49 आएगा क्या, पहले मेरे को ये बताओ, चेक कर लो कैलकुलेटर में, 2 की किसी पावर में 49 आएगा क्या। 2 इंटू 2 3 4 5, ये लो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, मतलब ये लॉग सॉल्वेबल नहीं है, मतलब ये लॉग कंप्लीट नंबर्स में सॉल्वेबल नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो, यहां देखो आंसर में आपको आंसर लॉग के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, तो हमको आंसर लॉग के फॉर्मेट में ही चाहिए है। सारे बच्चे बताओ, क्या मैं लॉग 2 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, क्या मैं 49 को 7 7 जा 49 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ भैया, अब ये बताओ क्या ये स्क्वायर को मैं सामने ला सकता हूं, अलाउड है क्या, वो स्क्वायर जो ऊपर बैठा है, ऊपर वैल्यू के ऊपर बैठा है उसको सामने ले आओ, हाँ ले आओ। 2 लॉग बेस 2 7, फटाफट से बताओ क्या ये किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है, मेरे को बताओ क्या ये किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आंसर, डन डन डन। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या। ओके, नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, वैल्यू बताओ लॉग बेस 2 64। अब आपको पता है क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, 2 की कितनी पावर में 64 आएगा ये बताना है बस, 2 की कितनी पावर में 64 आएगा बस ये बताना है, काम खत्म हो जाएगा वहीं पर। बोलो 6 6, तो आंसर है आपका सी, आंसर है आपका सी। फटाफट से बताओ, ये मजाक नहीं था, ये मजाक नहीं था, हम सबको पता है ये क्या है, ये है बेस, ये है वैल्यू, और ये होता है पावर। पावर हमको पता नहीं है, तो बेस पावर इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसे ही लिखते हैं हम इंडाइसेस में, इंडाइसेस में इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो बेस हमको पता है 2, पावर हमको पता नहीं है, और वैल्यू हमको पता है 64, ऐसे करके निकालना था बस। नहीं नहीं अमर, नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ बच्चों लॉग बेस 12 3 का। ऑप्शंस देखना ध्यान से, ऑप्शंस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्विंग करना, ऑप्शंस देखो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा आंसर। सिंप्लीफाइड फॉर्म लॉग बेस 12 3, आपको ऑप्शंस हेल्प करेंगे आंसर लाने में।
ऊपर दिखाओ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है बेटा। आशीषा बोल रही पिछला क्वेश्चन दिखाओ। बेटा पिछला क्वेश्चन तो बेटा टाइम पास क्वेश्चन, बेटा टाइम पास। आशीषा लॉग बेस 264, ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है? चलो नेक्स्ट। दीक्षा बोल रही है सी ए क्या आंसर। लेट मी चेक, लेट मी चेक। आई थिंक आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। चलो देखो, लॉग 3, अब इसको ध्यान से समझना ना, ध्यान से समझो। हेलो एवरीवन, ध्यान से समझो, ठीक है। इधर देखो, हर ऑप्शन में, दो ऑप्शंस में मुझे एक तो दिख रहा है बेस में 3 होना चाहिए और आंसर में 1 भी होना चाहिए ऊपर। आंसर डिनोमिनेटर में आ रहा है, दो ऑप्शंस में ऐसा हो रहा है, आंसर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। और बेस में 3 भी है, बेस में 3 भी है। तो मेरे दिमाग की पहली घंटी बजी, मैंने किया log 3 अपॉन log 12। अब जो तुम लोग बेस बोलोगे वो बेस लिख दूंगा। बोलो क्या बेस लिखूं? सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। हम वो बेस लिखते हैं जो डिजायर्ड होता है। बेस चेंज फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, बेस चेंज फॉर्मूला लगा रहा हूं। हम वो बेस लिखते हैं जो डिजायर्ड होता है, हम वो बेस लिखते हैं जो डिजायर्ड होता है। वेरी गुड, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया, पर सही आंसर दिया 3, और बाकी बच्चे सब 10 की लड़ियां लगा दिए हैं। 10 10 10 10 10 10। बेटा मैं ये नहीं पूछा कि बाय डिफॉल्ट कितना होगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बाय डिफॉल्ट कितना होगा बताओ, मैं ये नहीं पूछा। मैं पूछा कि मेरा डिजायर्ड बेस क्या होना चाहिए। मेरा डिजायर्ड बेस है, मेरे को 1 चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में, मेरे को 1 चाहिए अगर आ सके तो, अगर आ सके तो मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में 1 चाहिए। ये था मेरा डिजायर्ड बेस। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्या मैं लॉग बेस 3 12 को 4 3 12 लिख सकता हूं? अलाउड है? बोलो, 4 3 12 लिख दूं? लिख दूं? हाँ लिख दो। ओके, फटाफट से सारे बच्चे बताओ log a इंटू बी। हेलो हेलो हेलो, log a इंटू बी। वेरी गुड, log a प्लस log b, log a प्लस log b, ठीक है। अब अगेन यहां पर देखो बेस और वैल्यू सेम है, अगेन यहां पर बेस और वैल्यू सेम है, यहां भी 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log 4 टू द बेस 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ए आंसर है। देखो इसमें दिमाग लगाना था, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को देख के थोड़ा दिमाग लगाना था कि कौन सा ऑप्शन आंसर आ सकता है। एलडीआर मार्क करो, इसको एलडीआर मार्क करो। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये। ओके चलो एक बार रिपीट करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था log 3 टू द बेस 12। ओके, log 3 टू द बेस 12, हमने किया बेस चेंज फॉर्मूला, तो log 3 ऊपर आ गया, log 12 नीचे आ गया। ओके, कॉमन बेस लेना होता है, कॉमन बेस हमने लिया 3। क्यों लिया 3? उसके पीछे रीजन है। क्यों लिया 3? ताकि ये ऊपर 3 नीचे 3 वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि हमारे दो ऑप्शंस में न्यूमरेटर में 1 था, तो हमने सोचा कि इनमें से कोई एक आंसर शायद हो सकता है, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि क्या इस डायरेक्शन में आंसर आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो log 3 3 हमने कर लिया 1, तो हमने जानबूझ के बेस 3 लिया ताकि ऊपर 1 आ जाए। ओके, अब ये जो 12 है, हमको दिख रहा है कि अगर हमको ए या सी में से कोई आंसर चाहिए तो यहां पर log 4 आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है? log 4 आ रहा है। हमें दिखा हमारे पास तो 12 है, ये 12 4 कैसे बनेगा? ये 12 4 कैसे बनेगा? सिंपल है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो हमने इस 12 को 3 इंटू 4 करके लिख दिया, 3 इंटू 4 करके लिख दिया। यहां पर कई सारे लोगों को ऑप्शन नंबर ए आंसर दिखने भी लग गया होगा।
इस वाले स्टेप के बाद दिखने भी लग गया होगा। log 3 इंटू 4 3 या 12, ठीक है। हमने लगाया log a इंटू बी का फॉर्मूला जो कि होता है log a प्लस log b। तो ये देखो log a प्लस log b और बेस में क्या है 3। अब यहां पर अगेन log 3 3 का वैल्यू आ गया 1। log 3 3 का वैल्यू यहां पर आ गया 1 और यहां पर ये वैल्यू एज इट इज लिखी हुई है। ये हमारा जो आंसर आया ये ऑप्शन नंबर 1 से एब्सोल्युटली मैच कर गया। सारे बच्चे बताएंगे अब क्लियर हुआ क्या, फटाफट से बताओ। क्लियर हुआ? कुमारी प्रिया, दीक्षा, बुशरा, बोलो। बुशरा क्लियर है? हाँ क्लियर है, ओके डन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मजाक करो मजाक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर लॉग बेस 3 9। 3 की पावर लॉग, पावर में है ना, पावर में 3 की पावर में बैठा है लॉग 9 जिसका बेस 3 है। चलो करो इसको सॉल्व, ये तो तुम लोग को बनना चाहिए। हाँ अभिषेक मैं करता हूँ इसको अपलोड। आई थिंक मैंने उसका इंडाइसिस का नहीं किया है। हाँ मैं इसको भी करता हूँ ना अपलोड, अभिषेक कर दूंगा। 3 की पावर में बैठा है लॉग 9 टू द बेस 3, पावर में बैठा है ना, पावर में, ठीक है। 6 आंसर है, 6 आंसर है। चलो देखते हैं, पहले ये बताओ, पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं, पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर में, सारे बच्चे बताओ क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? फटाफट से बताओ, क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख लूं? बोलो यस और नो। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हो। क्या ये 2 को सामने ले आऊं? क्या ये 2 को सामने ले आओ लॉग के? 3 2 लॉग 3 3, फटाफट से बताओ। यस, लॉग 3 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉग 3 3 हो जाएगा 1, यानी कि ये आ गया 3 का स्क्वायर, कि 9 आंसर। डन 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 डन। फटाफट से बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? मजा आ रहा है क्या लॉक करने में? बोलो। मेरे को पता था 6 आंसर दोगे तुम लोग, आई न्यू इट, आई न्यू इट। बेटा अगर ये बाजू में होता ना लॉग, तो ये ऐसे लिखा होता 3 लॉग 3 9। अगर ये इसके बाजू में होता तो ये इस तरीके से लिखा हुआ होता। बाजू में नहीं है, ये पावर में है, ध्यान से देखो, ये देखो पावर में। इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे लिख के रखा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने भी देख ऐसे ही लिख के रखा है और ऐसे ही लिखा रहेगा ये, ठीक है। डन, आगे बढ़ू। ये दिखने में बस हार्ड है, हाँ दिखने में बस हार्ड है एब्सोल्युटली। जिसको ये 4 फॉर्मूले याद है, जिसको ये 4 फॉर्मूले याद है उसकी जिंदगी डंडनाटन। जिसको ये 4 फॉर्मूले याद है उसकी जिंदगी डंडनाटन। ओके नेक्स्ट, फाइंड द लॉग ऑफ 2025। log of 2025 to the base 3 root 5। ये निकालना है। तो पहले बच्चों पहला काम, मेरा पहला पहला काम क्या है? मेरा पहला काम है लॉग के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो इंडाइसिस में। लॉग के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो इंडाइसिस में। तो 3 रूट 5 की कितनी पावर हो जिससे आंसर 2025 आएगा? ऑप्शन से खेल लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑप्शन से खेल लो। 3 रूट 5 की कितनी पावर हो जिससे आंसर 2025 आ गए? कृपया करके ऑप्शन से खेलो। और उसमें भी जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे उनको पता होगा कि ए और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। कोई मेरे को बताना चाहेगा क्यों? एनीवन जो मुझे बता सके कि ए और सी आंसर क्यों हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ओके हाँ आंसर, एक सेकेंड।
हाँ, और 4 है आंसर। यस, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 is the correct answer. But why answer won't be 3 or 5? Why? क्योंकि अगर पावर में 3 या पावर में 5 हुआ तो √5 बच जाएगा, रूट हट नहीं पाएगा, पावर रूट नहीं हट पाएगा। और हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट आंसर है, इस आंसर में कोई भी रूट नहीं है। पर अगर पावर में 3 या 5 हुआ, अगर पावर में 3 या 5 हुआ तो √5 बच जाएगा, एक √5 बच जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर √5 बच गया तो आंसर पॉइंट में आने लग जाएगा, और आंसर पॉइंट में आ ही नहीं सकता क्योंकि आंसर है 2025। समझ में आया? बोलो, कोई इतना दिमाग लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है? फटाफट से बताओ, कोई इतना दिमाग लगा पा रहा है कि आंसर ऑड नंबर में हो ही नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि √5 नहीं हटेगा, और √5 नहीं हटा तो कंप्लीट आंसर नहीं आ पाएगा। 2025 ऐसा कोई नंबर नहीं आ पाएगा अगर √5 नहीं हटा तो। बोलो, समझे? छोड़ो बच्चों, नहीं समझ में आया तो दिमाग मत चलाओ अपना ज्यादा, ऑप्शन से खेलो, बात खत्म। ठीक है, तो फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, ऑप्शन से खेलो, काम खत्म। सारे बच्चे बताओ, क्या ये क्वेश्चन बना हमको? क्या ये क्वेश्चन हमको बना? 3√5 की पावर 4, ये आंसर है। अब ये कैसे आया? देखो, 3 ये आएगा अंदर, 3 की पावर 4, और ये आएगा अंदर √5 की पावर 4। क्या मैं √5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? क्या मैं √5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? हाँ, इंटू 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लो, 2025 आ जाएगा। ठीक है, डन। ऑप्शन से खेला बच्चों हमने। फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है क्या? नो डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, LDR मार्क करो। गुड क्वेश्चन, इजी है ना? इजी है पर गुड है। आप ऊपर 3√5 में 4 एज्यूम किए, आशीषा बेटा ऑप्शन से खेला मैं। 4 और 6 दो ही ऑप्शन थे, आप 3 के साथ भी ट्राई कर लो, 5 के साथ भी ट्राई कर लो, कोई एक ऑप्शन में तो आएगा आंसर। एज्यूम थोड़ी किया मैं, ऑप्शन से खेल रहा था बेटा। कहां से लाते हो ये सब डाउट तुम लोग? हाँ, ऑप्शन से खेल रहे थे। 3 से खेलो, 5 से खेलो, 4 से खेल लो, 6 से खेल लो, बस एक ही ऑप्शन से आंसर आएगा। ठीक है, आई टोल्ड यू, इस फॉर्मेट में लिखो, और एक्स के जगह एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6 डाल के देख लो। जब 4 डालोगे तब आंसर आ जाएगा। हाँ, अनुराग बोल रहा है डायरेक्ट कैलसी से कर लो, 3√5 का वैल्यू निकालो, एक्स इज इक्वल टू कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ रहे हो? अनुराग बोल रहा है 3√5 का वैल्यू निकालो, 5√3। अब ये जो वैल्यू आया है उसको इंटू इज इक्वल टू करके देख लो, इंटू 2 3 4, 4 बार में आंसर आ जाएगा। दिखाऊं? ये देखो, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। 5 का रूट इंटू 3 करो, इंटू 2 3 4, ये देखो 4 बार में 2025 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी खेल सकते हो, इवन लॉग निकालने आता हो तो लॉग भी निकाल सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, अगेन अगेन आई यूज टू टेल यू। ठीक है, आशीषा बोल रही हाँ ये इजी लगा, तो बेटा आशीषा उसके लिए भी तो ये फॉर्मेट तो समझना जरूरी है ना। और इसमें क्या टफ था ये बताओ? इसमें टफ क्या था? पावर 4 है बाहर, वो अंदर आके 3 की भी पावर 4 बन गई, और 5 की पावर 4 बन गई। इंडाइसेस में यही तो कर रहे थे बैठ के। चलो खैर कोई बात नहीं, जो इजी लगे वो करो। ठीक है, जो सा तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके से आगे बढ़ो। द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर ऑफ द बेस √2 इसके, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, फिर से बोलना। लॉग ऑफ अ नंबर, अच्छा, लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस √2
टू द बेस रूट 2 इज के। अच्छा, समझ में आया? फटाफट से बताओ। आशीषा बोल रही 4 कहां से आया? बेटा ऑप्शन में दिया था 4, ऑप्शन से खेल रहे थे हम। चलो ये बताओ, लॉग ऑफ अ नंबर, नंबर नहीं पता, लॉग ऑफ अ नंबर, मैंने एन एज्यूम कर लिया, एन, लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस रूट 2 लिख दिया, लिख दिया, इस के, उसका आंसर के है। सारे बच्चे बताओ ये समझ में आया? फटाफट से बताओ, लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस रूट 2 इज के। ये सबको समझ में आया क्या? कम ऑन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस रूट 2 इज के। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ो। व्हाट इज इट्स लॉगरिथम टू द बेस 2 रूट 2? तो बोल रहा है कि सेम नंबर का लॉग अगर निकालोगे बेस 2 रूट 2 लेके, तो क्या आंसर आएगा बताओ? बोल रहा है सेम नंबर का अगर लॉग निकालोगे बेस में 2 रूट 2 लेके, बेस में 2 रूट 2 लेके, तो क्या आंसर आएगा बताओ? पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, फिर आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? ओके डन। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहां वैल्यू दी हुई है, ठीक है? ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, सब इधर देखो। सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल फॉर्मेट में लिखूंगा। तो रूट 2 की पावर के इज इक्वल टू एन, बोलो हाँ, ऐसे ही लिखते हैं ना, इसकी पावर ये इज इक्वल टू एन, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 2 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा के बाय 2 इज इक्वल टू एन। डन। तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k बाय 2 आ गया, n इज इक्वल टू 2 की पावर k बाय 2 आ गया। अब यहां देखो, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो 2 रूट 2 की पावर जो हमको नहीं पता, x लिख देता हूं ना, यहाँ पर x लिख देता हूं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, ठीक है? x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, डब्बा बना देता हूं ताकि तुमको ध्यान में रहे, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो 2 रूट 2 की पावर क्या हो जिससे n आए? 2 रूट 2 की पावर क्या हो जिससे n आए? फटाफट से बताओ। तो क्या मैं n की जगह यहां पर वैल्यू पुट कर दूं? कोई दिक्कत? n की जगह वैल्यू पुट कर दूं? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, बाहर में एक x बैठा हुआ है, इज इक्वल टू 2 की पावर k बाय 2। अब तुम लोग को पता है क्या कर रहा हूं, इंडाइसेस वाले कॉन्सेप्ट्स लगा रहा हूं, है ना? तो 2 की पावर हो जाएगा 3 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2 ना, डायरेक्टली लिख रहा हूं। 1 प्लस 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके, और बाहर में एक x बैठा हुआ है, बाहर में एक x बैठा हुआ है। ओके, आगे देखो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x अपॉन 2, एक्स अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 2 की पावर k बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? तो अब बेस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएगी, तो 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 2। तो यहां पर देखो, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, x इज इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू 2/3, ये जो 2/3, ये जो 3/2 है उधर चले जाएगा, 3/2 हो जाएगा, राइट? तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई k अपॉन 3, k अपॉन 3, सी आंसर है, सी। फटाफट से बताओ समझ में आया क्या? देखो आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम आराम से प्यार प्यार से देख लो। ओ ये तो स्क्रीन ही गायब हो गया भैया, आप कैसे देखे प्यार से? अच्छा, ये बात है, अभी ले आते हैं स्क्रीन को वापस।
ओके डन। भैया ये तो लॉन्ग कट हो गया बेटा, क्वेश्चन ही लॉन्ग कट वाला है जो हमने एमसीक्यू बना के दिया है। ठीक है राखी, मैं ऑप्शन से खेलने बोलूंगा तो भी ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से मैं नहीं प्ले करवा सकता, ऑप्शन से प्ले करना पॉसिबल है पर नहीं करवा सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द डे टाइम उतना ही लग जाएगा, तो उससे बेटर है डायरेक्टली सॉल्व करो, उससे बेटर है डायरेक्टली सॉल्व करो। ठीक है, अनुष्का बेटा क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आंसर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से। क्वेश्चन ने बोला था लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस रूट टू के बराबर है, तो वही लॉग लॉग ऑफ अ नंबर बताओ अगर बेस में टू रूट टू आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, ये बताना था हमको। दिस इज मिसिंग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा, ये जो हमको लॉग के फॉर्मेट में बातें बताई है हमने इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा, तो ये हो गया रूट टू की पावर के इज इक्वल टू एन। इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया तो रूट टू का मतलब होता है टू की पावर हाफ इंटू के, तो ये हो जाएगा टू की पावर में के बाय टू, एन का वैल्यू। यहां तक सबको समझ में आया? अनुष्का फटाफट से बताओ, मनीष यहां तक सबको समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं, एन की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है इसकी वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, टू रूट टू की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, टू रूट टू की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। हमने पहले इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लिया। नॉर्मल फॉर्मेट में लिखने में अब सब कंफर्टेबल हो ना? फटाफट से बताओ, अब सब लोग कंफर्टेबल हो ना? बीवीपी, बीवीपी बेस वैल्यू पावर, तो ये बेस है, ये उसकी पावर होती है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो इस फॉर्मेट को लिखने में कंफर्टेबल होना चाहिए सबको। ओके कंफर्टेबल है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहां पर एक एन बैठा है, हमें याद आया हमने अभी अभी ऊपर एन की वैल्यू निकाली है, तो क्या हम इस एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दें? फटाफट से बताओ, क्या हम इस एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दें? बोलो, हाँ कर दो। तो टू की पावर के बाय टू हमने यहां पर लिख दिया, ये देखो टू की पावर में के बाय टू। अब इधर देखो, ये है टू, इसकी पावर में वन है, और ये है टू, इसकी पावर में हाफ है। मैंने यहां पर लिख दिया टू की पावर वन, टू की पावर हाफ। बेस सेम था तो मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और पावर्स को ऐड कर दिया। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। वन प्लस वन बाय टू, ये हो जाएगा थ्री बाय टू, ये हो जाएगा थ्री बाय टू। तो टू की पावर में थ्री बाय टू, और बाहर में एक एक्स वेट कर रहा है हमारा, और इधर तो वही टू की पावर के बाय टू ही चल रहा है। इसके बाद थ्री बाय टू था, टू की पावर में थ्री बाय टू था, बाहर में एक एक्स बैठा हुआ था, तो ये अंदर आएगा, टू की पावर थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन टू, टू की पावर में थ्री एक्स अपॉन टू हो जाएगा। ये मैंने यहां लिख दिया, इधर के बाय टू बैठा ही हुआ है टू के साथ। अब टू और टू बेस सेम है, तो पावर्स को इक्वेट कर दो, कर दिया इक्वेट। हमको क्या चाहिए? एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू, ये टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थ्री आके डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू टू बाय थ्री। टू और टू कैंसिल हुआ यहां पर, यहां से भी कर सकते थे डायरेक्टली, डायरेक्टली यहां से भी कैंसिल कर सकते थे, तो एक्स का वैल्यू आ गया के बाय थ्री। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? बताओ। ये था एक बड़ा क्वेश्चन मॉड्यूल का जो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व किया। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन था जो हमने एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व किया, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, और एग्जाम में आ भी सकता है, आ सकता है एग्जाम में, ये आ सकता है। नहीं आने वाला होता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है, कि नहीं आएगा ये, पर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके बच्चों, क्योंकि ये उतना भी बड़ा नहीं है, एमसीक्यू में हमने इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, राइट है ना? हमने एमसीक्यू में इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये उतना बड़ा भी नहीं है, और बीच के कुछ स्टेप्स खाए जा सकते हैं।
पॉसिबल है। चलो बोलना आगे बढ़ू तो बताना, बताना आगे बढ़ना हो तो। ओके चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log base 2x log base 4x log base 16x is equal to 21/4, then the value of x is, x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताओ। तुम्हारा काम आसान करूं अगर तुम लोग अलाउ करो तो, बताओ। तुम्हारा काम आसान करूं अगर तुम लोग अलाउ करो तो। बिल्कुल करो भैया। एक डेरिवेशन बताता हूँ ना, एक डेरिवेशन बताता हूँ, उसको यूज करना तुम लोग, जहां जहां जरूरत पड़े यूज करना, ठीक है। ये वाला लेता हूँ ना, ये वाला पॉइंटर उठाता हूँ, log base 4x, ठीक है, इसको उठाता हूँ और एक डेरिवेशन बताता हूँ, उसको यूज करना तुम लोग जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर। ये है, इसको ध्यान देखो, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का एक कंपोनेंट बता रहा हूँ जो तुम लोग और कहीं भी यूज कर सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? फटाफट से बताओ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। बोलो। बोलो लिखा जा सकता है? यस बिल्कुल। बताते जाओ, मैं स्टेप करते जा रहा हूँ, नो एक्सप्लेनेशन, स्टेप करते जा रहा हूँ, बताते जाना कि हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताओ, समझ में आया? ये अनुराग बोलता है नो ये गया, ये गया। सुनो, 1/2 तो है ना यहाँ पर, यहाँ 2 तो है ना डिनोमिनेटर में, वो है कि नहीं है? तो 1/2 कैसे आया, समझ में आया ना? 1/2 बताओ पहले, ये 1/2 कैसे आया वो समझ में आया कि नहीं आया? ये 1/2 ही तो है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/2 तो ये लिखा है वो समझ में आया कि डिनोमिनेटर में 2 बैठा हुआ था तो उसको अलग करके लिख दिया हूँ, डिनोमिनेटर में 2 बैठा हुआ था उसको अलग करके लिख दिया हूँ, अलग करके, ठीक है, अलग करके लिख दिया हूँ ना, डिनोमिनेटर में 2 बैठा हुआ था। अब इसको देखो ना ध्यान से, बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ ना बच्चों, उसको ध्यान से देखो और बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ। यस सौम्यदीप पकड़ लिए, वेरी वेरी गुड। सौम्यदीप तो बेटा 95+ वाला बच्चा है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ अभी से। ध्यान से देखो रेड वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन में बेस चेंज फॉर्म लगाओ, कोई बात नहीं, सबको 95+ लाना है, हम सब ऊपर एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। दीक्षा बोल रही है अपने को बहुत प्रैक्टिस लगेगा, कोई बात नहीं, अपन प्रैक्टिस करके पहुंचेंगे, हम सब एक साथ पहुंचेंगे ऊपर, ठीक है, साथ में चलेंगे, चेन रिएक्शन। ओके, अब सुनो मेरी बात, अब ये कौन करते बैठे एग्जाम में, कौन करेगा ये सब, ये कौन करेगा, कौन करेगा, इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? तो इसका एक शॉर्टकट बोलूं? हाँ भैया बोलो। अब क्योंकि तुम लोग को समझ में आ गया है, तो क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो, सीधा बेस का स्क्वायर निकाल के रखो, मतलब सीधा बेस में, सीधा बेस को ही एज अ स्क्वायर निकाल के रखो, 2 का स्क्वायर, और याद रखना जैसे यहां पर कोई पावर होती है ऊपर आती है, बोलो हाँ, अगर यहां पर कोई पावर बैठी रहती है, एक सेकेंड ना, हाईलाइटर से करूंगा, यहां पर कोई पावर बैठी रहती है वो ऊपर आती है, अगर बेस में कोई पावर बैठी है उसको नीचे ले आना, बात खत्म। कर सकते हो?
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, बहुत काम आएगा। बस ये बता दो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कि जो ऊपर में ये देखो, अगर लॉग ऐसा लिखा हुआ है, अगर लॉग ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर ऊपर में जो पावर होती है वो तो ऊपर आती है, यहां पर आ जाती है यहां पर। अगर नीचे में कोई पावर हो, नीचे वाले में, बेस में लॉग के बेस में अगर कोई पावर हो, उसको डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ले आना, उसको डिनोमिनेटर में ले आना। कर सकते हो? तो मैं यहां पर ना एज अ फिफ्थ फॉर्मूला लिख देता हूं, हालांकि डेरिवेशन है, पर एज अ फिफ्थ फॉर्मूला हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो लॉग ए टू द बेस बी, यहां पर पावर सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए 1/c। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, पर हम इसको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डन है। तो ये सब ताम झाम नहीं लिखने की जरूरत है, ये सब ताम झाम मत लिखो, मैंने डेरिवेशन बता दिया। हम डायरेक्टली इसको ऐसे यूज करेंगे। कैसे? बच्चों एक बार बोलो मेरे साथ में, चैट बॉक्स में मत बोलो, घर में बैठे हो ना वहां पे बोलो कि अगर लॉग लॉग की जो वैल्यू है उसका पावर है वो तो ऊपर आता है, लॉग की जो वैल्यू है, उसका जो पावर है वो तो ऊपर आता है, ऊपर आता है। अगर लॉग के बेस में कोई पावर है या हम पावर बना पा रहे हैं, हेलो एवरीवन, अगर लॉग के बेस में कोई पावर है या फिर बेस से हम कोई पावर बना पा रहे हैं, तो उस पावर को बना के हम नीचे बाहर ले आएंगे, 1/, नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। कहां ले आएंगे? डिनोमिनेटर में। यहां की पावर ऊपर आती है, यहां की पावर नीचे ले आएंगे। डन है? डन है क्या? तो हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे बहुत सारी जगह। एग्जाम्पल यहां पर यूज करेंगे। मेरे को बताओ, यहां पर log 2 है, इसको तो बेस में 2 है, सॉरी, यहां पर बेस में 2 है, इसको तो नहीं तोड़ सकते, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, log बेस 2x लेने दो। यहां पर क्या मैं 2 का स्क्वायर ले सकता हूं? फटाफट से बताओ। यहां पर क्या मैं 2 की पावर 4 ले सकता हूं? फटाफट से बताओ, बोलो यस और नो, बोलो यस। अब इसको ले आओ बाहर, 1/2, 1/4। ठीक है, अब ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन से खेलना है ना हमको, तो खेल लो ऑप्शन से, खेल लो ऑप्शन से। सबसे पहला काम मैं करता, log 2x, सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, ये है, ये है और ये है, सब में कॉमन है, इसको मैं निकाल लेता बाहर। अंदर बचता 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, अभी इसका एलसीएम तो हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 + 2 + 1, तो 4 5 6 7, 7/4 डायरेक्ट लिख देता हूं, 7/4। 7 1 7, 7 3 21, 4 4 कैंसल, log 2x = 3 आ रहा है। अब इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिख दो, नॉर्मल फॉर्मेट में लिख दो, 2 की पावर 3 = x। क्या होता है 2 की पावर 3? क्या होता है 2 की पावर 3? 8। आंसर आ गया, ऑप्शन से भी नहीं खेलना पड़ा, ऑप्शन से भी नहीं खेलना पड़ा। अब यहां पर किसी को कहीं पर भी डाउट है पूछ लो, दिल खोल के, दिल खोल के पूछो, आराम से देखो और दिल खोल के डाउट पूछो। खुद लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, एक काम करो, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। यहां पर तुम ऑप्शन से भी खेल सकते थे, यहां पर तुम सेकंड स्टेप में ऑप्शन से भी खेल सकते थे, ठीक है, पर सॉल्व भी कर सकते थे, दोनों तरीका है। 1 कहां से आया? 1 कहां से आया वैभव? यहां पर मैं इसको कॉमन लेके जाऊंगा तो 0 बचेगा कि 1 बचेगा? इसको अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो, हाँ वैभव, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको मैं बाहर निकालूंगा तो 1 बचेगा ना अंदर, इसको बाहर निकालूंगा तो 1/2 बचेगा,
इसको बाहर निकालूंगा तो 1/4 बचेगा। ठीक है वैभव, 1 कहां से आया भैया? लॉग कॉमन ले सकते हैं मनीष, लॉग कॉमन नहीं ले सकते, लॉग पूरी वैल्यू के साथ कॉमन ले सकते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है मनीष, अंडरस्टैंड द डिफरेंस ना। सिर्फ लॉग ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, पूरी वैल्यू सहित लॉग बाहर आ सकता है। तो पूरी वैल्यू सहित मेरे पास यहां पर और यहां पर लॉग है कॉमन, तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, ऑप्शन से खेल के दिखाता हूं विवेक। स्टेप 4 समझा दो। स्टेप 4, 1 2 3 4, 4 तो इजी है। स्टेप 6 रिपीट करो, पूरा ही रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही रिपीट कर देते हैं। अभी हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, अभी कौन सा हम चैप्टर के लास्ट में, अभी कौन सा तुम लोग डांट खाओगे? पूछो जितना डाउट पूछना है। वो तो डांट तो तुम लोग तब खाते हो जब चैप्टर के लास्ट में बेसिक बेसिक डाउट पूछते हो। ठीक है, ओके, चलो देखो इधर देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला डेरिवेशन कराया, उस फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये log 2 बेचारा पहले से ही छोटा होके बैठा है, इसको हम क्या छेड़े? अब यहां देखो जो log 4 है उसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, और ये जो log 16 हमको 2 की पावर 4 लिख देते हैं। ओके, पर हमने ऐसा किया क्यों? ताकि पूरा क्वेश्चन सेम log 2 के बेसिस पे आ जाए, ताकि पूरा क्वेश्चन log 2 के बेसिस पे आ जाए, तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। उम्मीद है मेरी राइटिंग अच्छी होगी और तुम लोग को क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि कहाँ बेस है, कहाँ बेस की पावर है। अच्छी है ना राइटिंग? बता दो, झूठी तारीफ मत करना, सच्ची सच्ची बता दो। ओके, अब देखो log 2x, अब ये जो पावर में 2 था, ये जो पावर में 2 था और ये जो पावर में 4 था, ये सामने आ जाएगा बट डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, तो बीच में है प्लस 1/2 log 2x प्लस 1/4 log 2x इज इक्वल टू 21/4। अब यहां से देखो, यहां से देखो बच्चों, ये और ये तो कॉमन है, ये तो सेम है, तीनों में सेम है, तो इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, log 2x इसको निकाल दो बाहर, अंदर में अब ये बाहर निकला, ये बाहर निकला तो क्या बचा? 1 बचा, 0 नहीं बचता ना, 1 बचता है। ठीक है, ध्यान रखना ना, 1 बचा, कुछ नहीं था उसके बाजू में, इसका मतलब 1 था, तो ये 1 बचा, प्लस यहां पर क्या बचा? 1/2 बचा, और यहां पर क्या बचा? 1/4 इज इक्वल टू 21/4। इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7/4। उम्मीद है एलसीएम निकाल के दिखाना ना पड़े मुझे। भैया सॉरी, आपकी उम्मीद हम तोड़ने पे माहिर हैं। अच्छा ये बात है, हाँ भैया एलसीएम निकाल के दिखाओ। एलसीएम इसका 4 आएगा, मैं सिखा चुका हूँ, 2 के टेबल में 4 आता है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 2 जा 4, और ये हो गया 1, 7/4। ठीक है, ओके, ये आ गया 7/4। अब इसके बाद log 2x इज इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7। सिंपल, ये जो था ये इधर चला गया डिवाइड में, ये आ गया मल्टीप्लाई में, ये बीच में अलग अलग है ना दोनों, पॉइंट लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों अलग अलग है बीच में, ये देखो, तो ये न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। 7 1 7, 7 3 21, 4 और 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 जा, तो ये आ गया 3। अब सिंपल है, इस लॉग को कन्वर्ट कर दो इंडाइसेस के फॉर्मेट में, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, 8 आंसर है आपका। डन बच्चों? अमर एलसीएम मैंने बता दिया ऑलरेडी ना, बोलो डन। यस, प्रभात, हाँ क्लियर है, ओके। दूसरी बात, कोई बच्चा पूछ रहा था भैया ऑप्शन से खेलना बताओ, तो ऑप्शन से आप सिंपली ऐसे खेल सकते थे कि यहाँ पर इस वाले स्टेप में या उसके पहले वाले भी, अब उसके पहले वाले स्टेप में डालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी कर सकते हो। इस वाले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आप ऑप्शन से खेल सकते हो, बस इस स्टेप में ना, यानी यहां से यहां जो आपने कन्वर्ट किया उसके बाद आप ऑप्शन से खेल सकते हो। कैसे? ऐसे
2, अगर यहां पर मैं ऑप्शन में 8 डाल दूं, क्योंकि 8 आंसर है तो मैं डायरेक्टली 8 ही डाल रहा हूं। सारे बच्चे बताओ log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू 3 होता है? सारे बच्चे बताओ log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू 3 होता है ना? 3 होता है, यस। तो इसकी वैल्यू आ जाती 3, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती 3, इसकी वैल्यू भी आ जाती 3 और इसकी वैल्यू भी आ जाती 3। तो आपका आंसर बन रहा होता 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4। इसको आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आता 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 12 6 18 19 20 21/4। आपका आंसर मैच हो जाता, यानी कि 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन से खेलते तो ऐसे होता। विवेक, क्लियर है? ऑप्शन से आप इस वाले स्टेप में ही खेल सकते थे, इस वाले स्टेप में आप ऑप्शन से खेल सकते थे। तो आप 8 पुट करते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, पर अब ये इजी तो है बुशरा, क्यों? क्योंकि हमको पता है आंसर 8 है। अगर हमको नहीं पता आंसर 8 है तो सी, आप पहले ऑप्शन 4 से ट्राई करते, फिर आप 6 से ट्राई करते, फिर आप 8 से ट्राई करते, तो टाइम उतना ही लग जाता। पर खैर, एक सेकंड, छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो। कितने बच्चे ऐसे जो 6 ट्राई ही नहीं करते, मेरे को ये बताओ क्लास में। सारे बच्चे बताओ, कितने बच्चे, कितने तीव्र बच्चे हैं जो ऑप्शन 6 को ट्राई ही नहीं करते? कंफ्यूज हो गए ना? क्यों ऐसा पूछ रहा हूं? खुद सोचो बच्चों, खुद सोचो। बेस में 2 है, अगर x की जगह 6 लिख दोगे, 2 की किसी भी पावर में 6 नहीं आता है, राइट? 2 की किसी भी पावर में 6 नहीं आता है, तो 6 ऑप्शन तो ट्राई ही नहीं करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, कंप्लीट आंसर आ रहा है, कंप्लीट 21/4। हाँ, पॉइंट में है ये आंसर, पर 21/4 ऐसा शुद्ध आंसर आ रहा है, शुद्ध। तो ये शुद्ध आंसर 6 को रखने से आ ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा लॉजिक, हाँ 4 से आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, राइट? तो दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल, दिस और दिस कैन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये और ये पॉसिबल नहीं है। डन, चलो फटाफट से बताओ। अब आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, किसी को कोई दिक्कत? कौन सा सॉल्यूशन था ये? सॉल्यूशन नंबर, एग्जांपल नंबर 7। यस भैया, डन। मजा आ रहा है लॉक करने में? बोलो, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, और गाइस आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन चैप्टर वी आर डूइंग विथ अवर लॉजिक्स। इसके बाद सिर्फ एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा बस, सारे चैप्टर कैलकुलेटर पे हैं इसके बाद। तो जितने मजे करने इस चैप्टर में कर लो। ठीक है, 6 तो 2 और 3 का कॉम्बो है ना? हाँ, तो 3 भी कहाँ से सॉल्व हो सकता है आशीषा? 3 ले भी आओगे तो बेस 2 है, 3 सॉल्व होगा भी नहीं। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं है। 6 को आशीषा बोल रही है मैं 2 और 3 में ब्रेक कर दूंगी तो log 2 2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। व्हाट अबाउट log 3 बेस 2? वो तो पॉइंट में आ जाएगा ना फिर से, है ना? log 3 बेस 2 तो पॉइंट में ही आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। चलो देखो, एनीवेज इधर देखो, एलडीआर मार्क करो इसको। ये वाला क्वेश्चन एलडीआर के लायक है क्या? हाँ है, तुम लोग के लिए है। एलडीआर इसको भी मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पिछले 3 क्वेश्चन एलडीआर मार्क हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, अगर P का वैल्यू log बेस 10 20 है और Q का वैल्यू log 25 बेस 10 है, वैसे पढ़ने का सही तरीका यही है ना, log 25 बेस 10, log 25 बेस 10, log 20 बेस 10, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंड करो x सच डेट 2 log x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है x की वैल्यू जरा पता लगाना भाई साहब, x की वैल्यू पता लगाओ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ भैया आ गया। चलो, तो p इज इक्वल टू, देखो इधर देखो, इधर देखो, p इज इक्वल टू log 20 बेस 10 है और q इज इक्वल टू log 25 बेस 10 है। अब अगर मैं तुम लोग को ट्रिक सिखा दिया होता तो यहां पर मैं ट्रिक से बता रहा होता, क्योंकि मैंने अभी सिखाया नहीं है तो मैं नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे वही बता रहा हूं।
ठीक है, ओके भैया। 2 log बेस 10 x प्लस 1, यहाँ पर ये x है, उसी की वैल्यू हमको निकालनी है, इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको ताकि x की वैल्यू हमको मिल जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। 2 log 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2p। 2p का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया माइनस q। ओके ओके ओके, log 10 x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे बच्चे बताओ ये 2 को ऊपर ले जा सकता हो कि नहीं, अलाउड है? फटाफट से बताओ, क्या ये 2 को ऊपर ले जाना अलाउड है? मुझे बताओ, क्या ये 2 को ऊपर ले जाना अलाउड है? यस, अलाउड है। इसको भी ऊपर ले जाऊं? हाँ ले जाओ, ले गया ऊपर। गो विद द फ्लो करना है ना, बस गो विद द फ्लो। ओके, लॉग इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। अब ये बताओ, कोई फॉर्मूला लग रहा है राइट हैंड साइड में? इसके आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं मैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। फटाफट से बताओ, तुम लोग को कुछ सूझ रहा है? गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। तुमको कुछ सूझ रहा है? यस भैया, यस यस। log 400 डिवाइडेड बाय 25 कर दो, log a माइनस log b का फॉर्मूला लग रहा है। log a माइनस log b, log a बाय b, तो log 400 अपॉन 25 कर दो। और 400 अपॉन 25 कितना होता है? 16 होता है। 16 होता है, तो ये हो गया log 16 टू द बेस 10 ऑब्वियसली। ओके, अब देखो यहां पर, ये बताओ मेरे को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, यहां पर भी log बेस 10 है, यहां पर भी log बेस 10 है, तो क्या कायदे से, और बीच में इक्वल्स लगा है, तो क्या कायदे से ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए? बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ। यहां भी log बेस 10 है, यहां भी log बेस 10 है, बीच में इक्वल्स लगा है, तो ये दोनों वैल्यू कायदे से बराबर नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। जैसे इंडाइसेस में होता है ना, बेस सेम पावर्स इक्वेट हो जाती है, तो यहां पर भी होना चाहिए, क्योंकि log तो सेम है, log 10 इक्वल्स भी है, यानी ये दोनों वैल्यू शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। तो इसको कर लो, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा √16। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। फटाफट से बताओ, डन? लो, आ गया आंसर, आ गया आंसर, x की वैल्यू 3। 5 माइनस 5 3, सी आंसर है, 8 का आंसर है सी। अब बताओ, इजी था कि टफ था? इजी और बाप रे वेरी टफ। इजी और टफ, गो विद द फ्लो करना था बस, गो विद द फ्लो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाँ, बस लॉग के फॉर्मूले लगे, यस, बस लॉग के, बट फिर भी बच्चों एलडीआर है, आज के आज घर में प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है? आज के आज घर में प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, और कोई बात नहीं। आज के आज प्रैक्टिस, आज के आज प्रैक्टिस। ओके, एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड। ओके, डन। चलो आगे बढ़े, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9।
अच्छा सुनो, एक बात सुनो, क्या भैया मुझे बताओ, किसी भी चीज की लॉग निकालने की ट्रिक क्या है? किसी भी चीज का लॉग निकालने का ट्रिक क्या है? 13/√-1 इंटू 3558, बोलो हाँ। अब ट्रिक तो याद रखनी पड़ेगी ना, ट्रिक तो मैजिशियन हो तुम लोग, मैजिशियन हो, तो ट्रिक तो तुमको याद रखनी है कि जादू कैसे दिखाओगे। अब ये लॉग की ट्रिक बच्चों तभी लग सकती है जब बेस में 10 होना चाहिए, ये बात शायद आपको ऑलरेडी पता है, ये बात शायद सारे बच्चे को ऑलरेडी पता है कि लॉग टेबल की वैल्यू बेस 10 पे ही निकलती है। लॉग टेबल की वैल्यू, लॉग टेबल की वैल्यू बेस 10 पे ही निकलती है, ये सबको पता है। यस, और अगर बेस नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली उसका मतलब बेस 10 ही होता है। ठीक है, 13/√-1 इंटू 3558, 13/√-1 इंटू 3558, ये ट्रिक कब लग सकती है? जब बेस में 10 है या बेस में कुछ नहीं है, क्योंकि बेस में कुछ नहीं है का मतलब होता है बेस में 10 है ना? तो या तो बेस में 10 होना चाहिए, या तो बेस में 10 होना चाहिए, या 227695 भी है एक ट्रिक, पर समर ये वाली शॉर्टर है तो इसलिए ये वाली रख ली है मैंने। ठीक है, तो या तो बेस में 10 हो या तो बेस में कुछ ना हो, क्योंकि कुछ ना हो का मतलब भी 10 होता है। ठीक है, ओके राखी, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो देखो, इंडाइसिस लॉग मिला के, अब यहां देखो, लॉग बेस में 10 20 है, तो क्या लॉग 20 की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग? बताओ, लॉग 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हो? फटाफट से बताओ। 20, 20, 13/√, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558, ये आ रही है वैल्यू 1.3014, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। वैसे ही Q का वैल्यू निकाल सकते हो, पहले बताओ, ये आ गई सबकी वैल्यू, सारे बच्चे बताओ, क्या ये वैल्यू आपके भी कैलकुलेटर पे आ गई है? यस, ओके। अब वैसे ही Q का वैल्यू निकालो, Q का वैल्यू निकालो 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558, ट्रिक है, ट्रिक है बच्चों, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558, ये है ट्रिक। ठीक है, कौन बोला ट्रिक दिखाओ? आशीषा। हाँ, 13 बार रूट -1 इंटू 3558, डन। अब एक काम करो, यहां वैल्यू निकालो, निकालो वैल्यू निकालो, 2p माइनस क्यू निकालो, कितना आ रहा है? 2p माइनस क्यू कितना आएगा बताओ? 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है? 1.3014, ये आ रहा है 1.20, इसका वैल्यू 1.20 आ रहा है सबका, फटाफट से बताओ, इसका वैल्यू सबका 1.2044 आ रहा है। टुप्पी माइनस क्यू, टुप्पी माइनस क्यू, टुप्पी, टुप्पी माइनस क्यू का वैल्यू, हाँ आ रहा है, यस भैया आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ। ओके, अब इधर देखो, ये 2 को तो ऊपर ले आओ, स्क्वायर बना दो, यहां से हटाओ इसको। ठीक है, तो अब लॉग बेस में 10 है, x+1 की पावर 2, अब x के जगह ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन में क्या क्या है? 5 है, -5 है, 3 है और -3 है। चलो ऑप्शन से खेलते जाओ, कैलकुलेटर ट्रिक लगाते जाओ। ठीक है, ऑप्शन से खेलते जाओ, कैलकुलेटर ट्रिक लगाते जाओ। तो सबसे पहले 5 ट्राई करते हैं, तो 5+1 क्या होता है? 6 होता है, 5 है ना, 5, तो 5 लिखो यहां पर, x की जगह 5 लिखो, तो 5+1 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर निकालो, 6 का स्क्वायर निकालो, अब 6 का स्क्वायर निकालिए, 36 आ गया, 36 का लॉग निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558, क्या आंसर 1.20 आ रहा है? नहीं, कट।
नेक्स्ट -5, अब ये तो माइनस में हो गया आंसर, -5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर होता है 16, -5 + 1 ये हो गया -4, इसका स्क्वायर होता है 16, इसका निकालो लॉग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 × 3 5 5 8, ये आ रहा है 1.2044, ये आ रहा है 1.2044। ओके, इससे आंसर मैच हो रहा है, इससे आंसर मैच हो रहा है। अगेन अगेन यहां पर 3 है, 3 + 4 करोगे, 3 + 1 सॉरी, 3 + 1 करोगे तो भी आंसर 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 का लॉग 1.20। आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, दोनों, बोथ। अच्छा एक सेकंड रुको, वेट अ मिनट गाइस, ओ सो सॉरी, यस माय फॉल्ट बच्चों, √16 ± 4 होता है, √16 ± 4 होता है। ओके, और अगर ये ±4 है, अगर ये ±4 है, तो एक बार आप लोगे x +4, x + 1 +4, और एक बार आप लोगे x + 1 -4। अच्छा, तो x 4 - 1, ये आ गया 3, x -4 - 1, ये आ गया -5। समझे मेरी बात, दो आंसर आएगा ना इसका, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -5, तो दो आंसर आएगा इसका, दो, बी भी है इसका आंसर और सी भी है इसका आंसर, दोनों टिक कर लो, दोनों टिक कर लो, ठीक है, बी भी है इसका आंसर और सी भी है इसका आंसर। ओके ओके डन। तो अब बताओ, कैलकुलेटर ट्रिक से समझ में आया, कैलकुलेटर ट्रिक से तो ज्यादा इजी है ना। हाँ बुशरा, एग्जाम में बोथ बी और सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ बी एंड सी। एक काम करो तुम लोग, यही कर लो, बोथ बी एंड सी कर लो, मैं ऑप्शन नंबर डी चेंज कर दूंगा, ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर डी यहां पर चेंज कर दूंगा, बोथ बी और सी कर लो आंसर, ठीक है। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, कैलकुलेटर ट्रिक समझ में आया क्या, कैलकुलेटर ट्रिक समझ में आया क्या, बोलो ना। यस और नो, यस भैया यस। एक्चुअली क्या है, देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ, मैं तुम लोग को फंडा समझाता हूँ। यहां पर क्या है, इंस्टीट्यूट का भी आंसर 2 log base 10 -4 आया था, इंस्टीट्यूट का भी आंसर -4 आया था, पर तुम लोग को पता है लॉग की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, पता है तुमको, पता है तुमको, लॉग की वैल्यू माइनस में हो ही नहीं सकती, नहीं आती, -4 में लॉग की वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने बोला दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, दैट्स वाई हम x = 3 को सही आंसर मानेंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहा। जबकि यहां पर अगर हम स्क्वायर लगा दें तब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर हम -4 को स्क्वायर कर दे, स्क्वायर, तब वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तब वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसीलिए log 16 का आंसर हमारा आ गया। तो अगर इंस्टीट्यूट की माने, इसीलिए, अच्छा दैट्स व्हाई गॉट इट, इंस्टीट्यूट की माने ना, तो 3 ही आंसर होगा, सिर्फ 3 होगा आंसर, नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, log -4 इज इम्पॉसिबल। इंस्टीट्यूट ने ये स्टेटमेंट लिखा है कि x = -5, इन दैट केस 2 log base 10 x + 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 log base 10 -4, विच इज इम्पॉसिबल, तो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग x = 3 ओनली, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम x = 3 बस कंसिडर करेंगे ओनली,
ओनली 3। समझ गए मेरी बात? तो अब हम 3 कंसिडर करके चलेंगे। डन? फटाफट से बताओ, डन, यस और नो? हाँ, पर स्क्वायर करने में पॉसिबल है। यस विवेक, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, स्क्वायर करने में पॉसिबल है, पर इंस्टीट्यूट नहीं कंसिडर कर रही है। तो लेट्स प्ले सेफ। आई एम सेइंग सेफ प्ले करते हैं हम, ठीक है? ओके, तो हम 3 टिक करके चलते हैं। 3 टिक करके हम चलते हैं। द वैल्यू दैट इंस्टीट्यूट इज कंसिडरिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर। ओके, लेट्स प्ले सेफ। ठीक है, यू कैन चेक गाइस, मॉड्यूल में चेक कर सकते हो, ठीक है? अपने मॉड्यूल में चेक भी कर लेना। एक्स की वैल्यू बस 3 कंसिडर किया इंस्टीट्यूट ने। ओके, क्योंकि हम अपना ज्ञान दें, इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट ना करे तो क्या फायदा। चलो, इसके आगे की कहानी कल करें क्या, नेक्स्ट क्लास में? जैसा तुम लोग बोलो, कंटिन्यू बोलोगे तो कंटिन्यू, स्टॉप बोलोगे तो स्टॉप। ओके, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना इमोशनल मत हो जाओ तुम लोग। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। एक्स की वैल्यू 3 भी आई और -5 भी आई, पर इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 3 कंसिडर किया है, कंसिडरिंग कि -4 वैल्यू नहीं हो सकती लॉग की। 2 लॉग -4 ये वैल्यू नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल बोल के उन्होंने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, ओके, तो उन्होंने सिर्फ 3 कंसिडर किया है, तो दैट्स वाई ओके लेट्स कंसिडर ओनली 3। लेट्स कंसिडर ओनली 3 एज आंसर। डन? डन भैया, डन। तो हमने कितने क्वेश्चन किए आज? हमने किए बच्चों 8 क्वेश्चन। अब बताओ 8 क्वेश्चन रिपीट करने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। बोलो, 8 क्वेश्चन को रिपीट करने में कितना ही टाइम लगेगा? 8 मिनट लगेगा बस। तो सारे बच्चे बताओ, क्या आप अपने जीवन के 24 मिनट दे पाओगे? फटाफट से बताओ। सारे बच्चे बताओ, क्या अपने जीवन के आप 24 मिनट दे पाओगे? भैया 24 मिनट किस बात के? बेटा बीच बीच में आप लोग मोबाइल में शॉर्ट्स भी तो देखने लग जाते हो। तो 8 3 24, 3 मिनट पर क्वेश्चन मान लिया मैंने, एवरेज। एवरेज 3 मिनट पर क्वेश्चन, और ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना, बस बात खत्म। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना, डन डना डन। ओके, यस भैया। तो चलो फिर आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे, देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्सेप्ट बिल्डर। ओके बच्चा पार्टी, चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।